हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू रिया स्टडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा टॉपिक है अ रिवर, जो कि पोएम किसने लिखी है? ए के रामानुजन ने। थोड़ा सा आपको मैं ए के रामानुजन के बारे में बता देती हूँ। ए के रामानुजन जो है, इनका जन्म हुआ था मैसूर में। ठीक है, कहाँ पर जन्मे थे? मैसूर में जन्मे थे। और ये बायलिंगुअल थे, यानी कन्नड़ में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे। देखिए, इनकी ज़्यादातर थीम जो थी फैमिली के ऊपर हुआ करती थी, और सटायर, ह्यूमर, ये सारी क्वालिटीज़ इनमें देखने को हमको मिल जाती है। पर्सनल नोट, ऑटोबायोग्राफिकल जो वर्क्स हैं इनके, ये सभी देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं अ रिवर की, जो एक पोएम है। ठीक है, थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा, रिवर। ठीक है, तो रिवर जो पोएम है ये इन्होंने लिखी है, और ये जो पोएम है एक ह्यूमर भी है, एक सटायर भी है। देखिए, सटायर इसलिए, और पहले तो चीज़ तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि रिवर जो है कौन सी रिवर है यहाँ पर। तो देखिए, मदुराई जो है एक शहर है जो कि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का शहर है मदुराई। वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम होता है वगाई। वगाई नदी जो है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि उसमें बाढ़ आने पर, सूखा आने पर, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये इवोकेशन है ऑफ अ रिवर, यानी एक नदी जो है वो विलाप कर रही है। एक नदी की पुकार कह सकते हैं हम, कि नदी बेचारी पुकार रही है और लोगों को बता रही है कि उसके साथ क्या क्या होता है। यानी सूखा आता है तब क्या होता है, बाढ़ आती है तब क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम एक तरह से इवोकेशन के रूप में ले सकते हैं इसको, रिवर को। और साथ ही में जो पोइट है उन्होंने सटायर किस पर किया है? देखिए, सटायर किया उन्होंने जो तमिल पोइट्स हैं, तमिल के जो पोइट्स थे, ओल्ड हो या न्यू हो, उन दोनों पर ही उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने बाढ़ के बारे में तो लिखा है, लेकिन उन्होंने कभी भी जो ह्यूमन सफरिंग से उनके ऊपर नहीं लिखा। यानी बाढ़ से देखिए, बाढ़ के कारण लोगों को कितनी नुकसान होता है, उनको क्या क्या कष्ट होते हैं, क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, उसके बारे में उन तमिल के जो पोइट्स हैं, जो नए और पुराने कवि हैं, उन्होंने कभी भी नहीं लिखा। तो इसलिए उनने उन जो पुराने या नए कवि हैं तमिल के, उनके ऊपर उन्होंने सटायर किया है, उनके ऊपर उन्होंने व्यंग्य भी किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। इन मदुराई, मदुराई में, जो कि सिटी है ऑफ टेम्पल्स एंड पोइट्स। ठीक है, मदुराई जो उन्होंने सबसे पहले लिखा है, मदुराई यहाँ पर एक सिटी है जो कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का एक शहर है जिसका नाम है मदुराई। तो मदुराई शहर में, जो कि सिटी है ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का, एंड पोइट्स, और कवियों का। हु सैंग, अब हु यहाँ पर आ रहा है पोइट्स के लिए। हु यानी कि उन कवियों ने सैंग गीत गाए हैं, ऑफ सिटीज़ यानी शहरों के बारे में, एंड टेम्पल्स और मंदिरों के बारे में। ठीक है, ऐसे कवि जिन्होंने गीत गाए हैं शहरों के बारे में और मंदिरों के बारे में। यानी पहली बात तो यहीं पर एक कमेंट कर दिया है सटायर के रूप में, आयरनिकल वे में उन्होंने लिख दिया है कि जो कवि हैं उन्होंने तो सिर्फ शहरों की प्रशंसाएँ की है, मंदिरों की प्रशंसाएँ की है। ठीक है, तो एवरी समर, हर गर्मियों में क्या होता था, जब कभी भी ग्रीष्म ऋतु आती थी, गर्मियों के समय में क्या होता था? अ रिवर, एक नदी। अब नाम तो नहीं दिया, लेकिन नदी का यहाँ पर इनडायरेक्टली वे में बताया है कि वगाई नदी है। ठीक है, तो वगाई नदी जो है, तो वो जो नदी है ड्राइज यानी सूख जाती है, टू अ ट्रिकल, ट्रिकल यानी पतली जलधारा के रूप में। ठीक है, पतली जलधारा के रूप में वो सूख जाती है इन द सैंड, मिट्टी में। आपने देखा होगा कभी जब कोई नदी या कोई तालाब सा या कुछ भी होता है, मतलब इस तरह से पौंड वगैरह, तो जब वो सूखता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई देती है, जो पहले इनविजिबल थी। पानी, क्योंकि पानी ऊपर था तो पहले वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, वो ज़मीन में उसके तले में रहती थी। लेकिन सूख जाती है जब नदी या फिर कोई भी तालाब वगैरह, तो उनके नीचे जो कचरा होता है या मिट्टी वगैरह होती है, इस समय हमें काफ़ी क्लियरली हमें विजिबल हो पाती हैं चीज़ें। तो पोइट है बता रहा है कि अ रिवर, हर गर्मियों में क्या होता है, जो नदी है वो सूख जाती है। कौन सी नदी? वगाई नदी। तो वगाई नदी जो है सूख जाती है, टू अ ट्रिकल, पतली जलधारा के रूप में, इन द सैंड, मिट्टी में, बैरिंग द सैंड रिप्स। और वो क्या होता है कि बैरिंग यानी प्रकट करती है, बैरिंग यानी एक्सपोज करती है, प्रकट करती है, द सैंड रिप्स। सैंड रिप्स यानी जो मिट्टी की, रिप्स यानी एकत्र, यानी एकत्र जो मिट्टी है, यानी इकट्ठी जो मिट्टी हो जाती थी पानी के नीचे, तो उन मिट्टियों को प्रदर्शित करती है। किस किस चीज़ों को प्रकट करती है, अब ये हम जो है पोइट बता रहा है। बैरिंग द सैंड रिप्स यानी जो एकत्र मिट्टी है उसको प्रकट करती है। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी तिनकों को प्रकट करती है। एंड वुमेन्स हेयर, और महिलाओं के जो बाल हैं, क्योंकि क्या होता है, महिलाएं जो है नदी किनारे नहाने जाती है तो उनके जो बाल हैं, जो बालों के जो गुच्छे वगैरह होते हैं, तो वो भी वहीं पर रह जाते हैं। तो ज़मीन, जब नदी का पानी जब ख़त्म हो गया, यानी सूख गई जब नदी, तब जाके वो चीज़ें प्रकट होने लगती हैं। क्या क्या चीज़ें हुई थी? एकत्र मिट्टी हो गया, स्ट्रॉ यानी तिनके हो गए, एंड वुमेन्स हेयर, महिलाओं के बाल हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, वुमेन्स हेयर, और जो महिलाओं के बाल हैं, क्लॉजिंग, जो कि क्या करते हैं, रोकते हैं किसको? वाटर गेट्स को, यानी पानी के जो गेट हैं, दरवाजे बने हुए थे, एट द रस्टी बार। रस्टी बार यानी जंग लगी हुई छड़ें। देखिए, आपने देखा होगा कभी भी कि जो जंग लगी हुई छड़ें होती हैं, जो पानी के दरवाजे होते हैं, उस पर वो बाल अटक जाते हैं और उस पानी को आगे नहीं जाने देते। ठीक है, अंडर द ब्रिजेस विद पैचेस, और जो ब्रिज बने हुए हैं, जो पुलिया है उसके नीचे, विद पैचेस, जिनके ऊपर क्या हो गए हैं? निशान बन गए। पैचेस यानी निशान बन गए हैं, ऑफ रिपेयर, मरम्मत के,
ऑल ओवर दैम, उन सभी छड़ों के ऊपर। दैम यहाँ पर आ रहा है जो बार्स हैं, जो छड़े हैं उनके ऊपर किसके निशान बन गए हैं? मरम्मत के निशान बन गए हैं। अब आगे जो ये जो 4 लाइन्स हैं, इनमें जो पोइट है उन्होंने इमेजरी शो की है A.K. रामानुजन ने, ठीक है। द वेट स्टोन्स, जो गीले पत्थर हैं, ग्लिसनिंग, वो चमक रहे हैं, लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, मानो कि क्या हो, सोए हुए क्रोकोडाइल्स हों। जिस तरह के जो सोते हुए जो मगरमच्छ हैं वो उनके समान लग रहे हैं। यानी जो अब नदी सूख गई है, फिर सूखने के बाद जो नीचे जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2 तरह के पत्थर बताए हैं, एक तो वेट स्टोन्स और एक है ड्राई स्टोन्स, ठीक है। तो वेट स्टोन तो किसकी तरह लग रहे हैं? जो ग्लिसनिंग चमक रहे हैं, किसकी तरह? स्लीपी क्रोकोडाइल्स। तो वेट स्टोन का कंपैरिजन किससे किया गया है? स्लीपी क्रोकोडाइल्स से, ठीक है। तो जो वेट स्टोन से यानी कि जो गीले पत्थर है वो किसकी तरह लग रहे हैं? जो स्लीपी क्रोकोडाइल्स हैं, यानी सोए हुए जो मगरमच्छ है उनके समान चमक रहे हैं। द ड्राई वंस, और जो सूखे हुए जो पत्थर है वो कैसे लग रहे हैं? मानो कि शेवन यानी बाल काटे गए जो वाटर बफेलोज होते हैं, यानी पानी में जो बफेलोज होती हैं उनके समान लग रहे हैं। जो लॉन्जिंग इन द सन, जो कि क्या कर रही हैं? जो कि आराम से आलस्य में लेटी हुई है, ठीक है। लॉन्जिंग यानी आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, जो बफेलो वगैरह होती हैं वो क्या होता है, जहाँ पर भी पानी उनको दिखता है वहाँ पर वो बैठ जाती है ताकि उनको कुछ राहत मिल जाए गर्मी से, ठीक है। तो जो वाटर बफेलोज होती हैं ऐसा लग रहा है शेवन यानी बाल काटे गए जो वाटर बफेलोज हैं वो आलस्य में बैठी हो इन द सन, धूप में, ठीक है। तो ये बताया गया है, ठीक है। तो वेट स्टोन्स का कंपैरिजन किया है स्लीपी क्रोकोडाइल से, और ड्राई वंस का किया गया है जो वाटर बफेलो से उनसे किया गया है, ठीक है। लेकिन और एंड में पोइट ने कहा है कि द पोइट्स, लेकिन जो कवि थे यानी तमिल के जो ओल्ड या न्यू पोइट्स थे उन्होंने ओनली सेंग, उन्होंने केवल गीत गाए हैं ऑफ द फ्लड्स, बाढ़ के बारे में। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये पोएम एक सटायर के रूप में लिखी गई, तो इस लाइन में लास्ट की लाइन में थोड़ा सा कवि ने सटारिकल टोन में कहा है कि जो कवि है, लेकिन जो कवि थे ना, मतलब ये सब चीज़ें होती रही, उसके मतलब नदी सूख रही है, उसके बारे में सूखा होने पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो पोइट्स थे, जो कवि थे यानी तमिल के जो पोइट्स थे, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, उन्होंने केवल गीत गाए हैं ऑफ द फ्लड्स, बाढ़ के बारे में। उन्होंने बाढ़ के बारे में तो लिखा है, लेकिन जो बाढ़ से होने वाले नुकसान हैं, यानी बाढ़ के कारण क्या क्या पीड़ाएं, क्या क्या कष्ट ह्यूमन बींग्स को होता है, उसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा है। और ना ही सूखे के बारे में लिखा है कि नदी जब सूख जाते तब क्या होता है, ठीक है। इस तरह से पोइट ने बताया है। आगे एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। आगे पोइट कह रहा है कि ही वॉज देयर फॉर अ डे। अब यहाँ पर ही जो है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो ना तो खुद पोइट है, देखिए पोइट खुद नहीं है, ये ही यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए आ रहा है कि ही वह व्यक्ति वॉज देयर, वह वहाँ पर था, फॉर अ डे, एक दिन के लिए, एक पूरे दिन एक व्यक्ति वहाँ पर था, जब दे हैड द फ्लड, जब बाढ़ आई थी, ठीक है। यानी जब वो बाढ़ को रखते थे, यानी जब पूरा शहर बाढ़ को रख रहा था, तब जब बाढ़ आई थी उस नदी में, तब क्या हुआ था, एक व्यक्तित्व था वो पूरे दिन भर वहीं पर था, ठीक है। पीपल एवरीवेयर टॉक्ड, जो लोग थे वो हर जगह क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे ऑफ द इंचेज राइजिंग, जो प्रत्येक इंच जल बढ़ रहा था, यानी उस बाढ़ के पानी को देखकर लोग बातें कर रहे थे, देखो अब जल इतना ऊंचा हो गया है, अब इतना बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से लोग किस बारे में बातें कर रहे थे, ऑफ द इंचेज राइजिंग, जो प्रत्येक इंच जल बढ़ रहा था उसके बारे में बातें कर रहे थे। ऑफ द प्रिसाइज नंबर्स ऑफ कोबल्ड स्टीप्स, प्रिसाइज नंबर्स यानी जो निश्चित संख्या थी, ऑफ कोबल्ड स्टीप्स यानी जो पत्थर थे, ठीक है। कोबल्ड यानी चिकने, या फिर हम कह सकते हैं गोल या चिकने जो पत्थर थे, उनके जो निश्चित संख्या थी उसके बारे में वो क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ठीक है। और वो क्या बातें कर रहे थे, रन ओवर बाय द वाटर, जो पत्थर जो थे, जो चिकने या गोल पत्थर थे, रन ओवर यानी जो बह रहे थे बाय द वाटर, पानी के साथ साथ, क्योंकि पहले तो सूखा था, तब तो नीचे ज़मीन में बैठ गए थे वो पत्थर, लेकिन जब बाढ़ का पानी आया तो जैसे जैसे पानी ऊपर उठने लगा तो वैसे वैसे पत्थर भी क्या करने लगे, ऊपर आ गए, ऊपर सतह पर आ गए, और वो क्या कर रहे थे, उसके साथ बह रहे थे पानी के साथ, ठीक है। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस, और जो पानी था वो राइजिंग यानी ऊपर उठ रहा था, कहाँ तक चला गया था, ऑन द बाथिंग प्लेसेस, जो नहाने के स्थान होते हैं जहाँ पर लोग नहाते हैं नदी में, वहाँ तक भी पानी उठ गया था, ठीक है। तो इस कंडीशन को बताया गया, बाढ़ की स्थिति को बताया गया पोइट ने। और आगे जो पोइट है वो बाढ़ की स्थिति के साथ साथ उन लोगों के दुख दर्द को भी बताएगा जो बाढ़ से पीड़ित हुए हैं, उनके बारे में पोइट बताएगा, ठीक है। तो राइजिंग जो जल है वो ऊपर उठ गया था, ऑन द बाथिंग प्लेसेस, कहाँ तक, जो नहाने के स्थान है वहाँ तक। अब आगे जो 4 लाइन है इसमें जो पोइट है काफ़ी पैथेटिक कंडीशन बता रहा है। एंड द वे इट कैरिड ऑफ, इट यहाँ पर आया जो बाढ़ का पानी है, एंड द वे और वह तरीका जिससे इट यानी इस बाढ़ के पानी ने कैरिड ऑफ, किसको बहा कर ले गया ये बाढ़ का पानी, 3 विलेज हाउसेस, 3 जो गांव के मकान थे, यानी गांव के 3 मकानों को बहा कर ले गया था। 1 प्रेग्नेंट वुमेन, एक जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसको भी बहा कर ले गया, एंड अ कपल ऑफ काउस, और गायों का जो जोड़ा था उसको भी बहा कर ले गया था, नेम्ड गोपी एंड वृंदा एज यूजुअल, जिनका नाम क्या क्या थे, गोपी था और वृंदा था। 2 गाय थी जिनका नाम क्या था, गोपी और वृंदा था, उनको भी वह बहा कर ले गया था। देखिए बाढ़ की स्थिति के साथ साथ जो कवि है उन्होंने बताया है कि कौन कौन चीज़ें जो थी
मतलब क्या क्या ह्यूमन सफरिंग्स हुई थी इस बाढ़ के कारण। तो एंड द वे, और वह तरीका, इट कैरिड ऑफ, जिससे बहा कर ले गया था 3 विलेज हाउसेस, 3 तो गांव के घर, 1 प्रेग्नेंट वुमेन, एक प्रेग्नेंट वुमेन को, एंड अ कपल ऑफ काउज, और गायों के जोड़े को, जिनका नाम क्या था, 2 जोड़े थे, गोपी और वृंदा, एज यूजुअल। एक्सप्लेनेशन 3 में पोइट ने काफ़ी सटायरिकल वे में लिखा है, आयरनी की है उन पोइट्स पे जो तमिल के ओल्ड या न्यू पोइट्स हैं उनके बारे में लिखा है कि द न्यू पोइट्स, जो नए नए कवि थे तमिल के, स्टिल कॉटेड, उन्होंने केवल दोहराया है द ओल्ड पोइट्स, पुराने कवियों को। यानी दोहराने का मतलब है उन्होंने उनका अनुसरण किया है। उन्होंने देख लिया यार ओल्ड पोइट्स तो इस तरह के लिख रहे हैं बाढ़ के बारे में, अपन भी बाढ़ के बारे में लिख देते, लेकिन बाढ़ के पीछे के जो हालात थे, यानी उससे जो किन किन लोगों को नुकसान हुआ, लोगों को क्या क्या कष्ट हुए, क्या क्या तकलीफें, उनके बारे में किसी ने नहीं लिखा। तो द न्यू पोइट्स, जो नए कवि थे, उन्होंने भी स्टिल कॉटेड, दोहराया है द ओल्ड पोइट्स, उन पुराने कवियों को, बट नो वन स्पोक इन वर्स, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो कवि था, नहीं बोला इन वर्स अपनी कविता में, ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, उस प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में, ड्रोन, जो डूब गई थी, विद परहैप्स ट्विंस इन हर, संभवतः उसके पेट में ट्विंस यानी 2 जुड़वा बच्चे थे, ठीक है, जो डूब गई थी, विद परहैप्स, संभवतः, ट्विंस यानी 2 जुड़वा थे, इन हर, उसके अंदर, यानी उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे थे शायद, किकिंग, जो कि लात मार रहे थे, एट ब्लैंक वॉल्स, यानी खाली पेट में, ब्लैंक वॉल्स यानी खाली दीवार, खाली दीवार क्या थी उनके लिए तो पेट था, तो पेट में वो क्या कर रहे थे, लात मार रहे थे, इवन बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सटायर प्लस ह्यूमर है इस पोएम में, तो इस तरह से थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट किया है कि जो लात मार रहे थे अपनी माँ के पेट में, इवन बिफोर बर्थ, जन्म से पहले, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 4 देखते हैं। आगे पॉइंट कह रहा है कि ही सेड, उस व्यक्ति ने कहा कि द रिवर हैज़ वाटर इनफ, कि जो नदी है वो पर्याप्त रूप से पानी को रखती है। ही यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए आया, मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले एक्सप्लेनेशन में, कि जो वह व्यक्ति है जो पूरे दिन भर बाढ़ के समय वहाँ पर था और उसने पूरी कंडीशन देखी थी वहाँ की, ठीक है, तो वह व्यक्ति, ही सेड, उस व्यक्ति ने कहा कि द रिवर हैज़ वाटर इनफ, कि नदी में बहुत पानी आ गया, पर्याप्त रूप से बहुत पानी आ गया है, टू बी पोइटिक अबाउट ओनली वंस ईयर, पोइटिक यानी जो केवल बढ़ जाता था, अबाउट ओनली वंस ईयर, एक साल में एक बार इतना पानी आता था, तो वो नदी में बहुत पानी आ चुका है अब तो, एंड देन, और तब, इट कैरीज अवे, यह ले गया था, यानी ये जो नदी का यानी बाढ़ का जो पानी था, कैरीज अवे, ये बहा कर ले गया था, इन द फर्स्ट हाफ आवर, अपने पहले आधे घंटे में, यानी जब बाढ़ आई थी तो उसके पहले आधे घंटे में 3 विलेज हाउसेस, 3 तो गाँव के घर, अ कपल ऑफ काउज, गायों का जो जोड़ा था, नेम्ड गोपी एंड वृंदा, 2 मतलब जोड़े के मतलब है 2 गाय थी, गोपी और वृंदा, उनको बहा कर ले गया, 3 गांव के घर को बहा कर ले गया, एंड 1 प्रेग्नेंट वुमेन, और एक जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसको भी बहा कर ले गया था। एक्सपेक्टिंग, जो महिला एक्सपेक्टिंग यानी आशा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी, आइडेंटिकल ट्विंस, कि उसके पेट में क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस यानी परिचायक जुड़वा बच्चे होंगे, ठीक है, जो एक जैसे लगेंगे, तो जुड़वा बच्चों में, विद नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज, मोल्स यानी कोई निशान, यानी उनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई निशान भी नहीं होगा, विद डिफरेंट कलर डाइपर्स, इसीलिए उसने सोचा होगा कि यार मेरे पेट में बच्चे हैं, शायद ये ट्विंस है, 2 बच्चे हैं, और दोनों बिल्कुल जुड़वा होंगे, पहचानने में दिक्कत होगी, इसलिए उसने क्या किया, विद डिफरेंट कलर डाइपर्स, उनके लिए वो अलग अलग कलर के डाइपर्स, यहाँ पर वस्त्र के लिए आएगा, ठीक है, तो वो अलग अलग कलर के उनके लिए वस्त्र बना रही थी, टू टेल देम अपार्ट, ताकि उनको क्या करे, टू टेल देम, उनको बता सके, अपार्ट यानी अलग, यानी वो उनके लिए अलग अलग कलर के कपड़े इसलिए बना रही थी ताकि उनको पैदा होते ही वो उसको अलग अलग कलर के कपड़े पहना सके और उनको अलग अलग नाम दे सके, ताकि उन दोनों को अलग कर सके, वरना वो दोनों अगर सेम होंगे तो उनको पहचानने में दिक्कत होगी। तो उस महिला ने ये सब चीज़ें कर रखी थी। तो उन लोगों के दुख के बारे में पोइट ने बताया यहाँ पर कि वो जो तबाही आई है, यानी जो बाढ़ से जो तबाही बाढ़ ने मचाई, उससे किन किन मनुष्यों को क्या क्या लाभ हुआ है, इवन नॉट ओनली यहाँ पर केवल इंसान नहीं बल्कि जो घर हैं वो भी डूब गए, और जो गाय हैं यानी एनिमल्स हैं उन पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो ये सब चीज़ें जो है पोइट ने बताई। सटायर पोइट ने इसलिए किया है क्योंकि जो तमिल के जो पोइट्स हैं वो जनरली जो जैसा सदियों से रीत चली आ रही है, पुराने कवियों ने लिखा है बाढ़ के बारे में, उन्होंने भी थोड़ा कुछ लिख दिया, लेकिन उसके पीछे की वास्तविकता जो सच्चाई है वो सिर्फ रामानुजन ने अपने जो वर्क है उसमें एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, वैसे काफ़ी इजी है पोएम, आप एक बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, और अगर समझ में आ गई हो और आपको वीडियो अच्छी लगती हो मेरी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।